हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं Hyundai Venue एंड Kia Sonet के बारे में। मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप इन दोनों कार्स में कंफ्यूज हो, चाहे आप अभी लोगे या फिर आने वाले टाइम में लोगे, क्या ये गाड़ियां लेने लायक है या फिर नहीं है 2026 के हिसाब से। और यहाँ पे देखो, अगर आपने इन दोनों कार्स को पिक करा है ना, इन दोनों कार्स की जो खासियतें हैं, ये वर्सेटाइल गाड़ियां हैं। स्पेशली अगर आप फिट एंड फिनिश की बात करोगे या फिर इनकी रोड प्रेजेंस की बात करोगे या फिर जो एक लग्जरी एक्सपीरियंस आता है इंटीरियर का, अमेजिंग कस्टमर सर्विस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग इन दोनों गाड़ियों को चूज करना चाहते हैं और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बेसिकली अब? क्योंकि Hyundai Venue थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है और Kia Sonet अभी थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन उसका जो है वो चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो आज मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, चाहे आप 1-2 साल बाद गाड़ी लेने वाले हो या फिर कुछ महीनों बाद या फिर इमीडिएटली आपको फैसला लेना है। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स और जो कंफ्यूजन आ रहे हैं उनको खत्म कर देगी। मैंने इन दोनों गाड़ियों को काफी चलाया है, काफी करीब से मैंने एक्सपीरियंस करा है दोनों के फिट एंड फिनिश या फिर चलाने में क्या एक्सपीरियंस आता है। देखो, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, कुछ मेरे भाई जो अभी नई गाड़ी लेने निकले हैं वो अक्सर समझ नहीं पाते। पहला पॉइंट ये है कि इन दोनों कार्स में टेक्निकली इंजन की अगर मैं खासकर बात करूं वो सेम ही है। आप चाहे 1.2 वेन्यू सोनेट लो या फिर आप इनका टर्बो लो 1 लीटर का या फिर डीजल लो, आप एग्जैक्टली सेम चीज ले रहे हो दोनों गाड़ियों के अंदर। तो किया कोई खास नया इंजन नहीं बना रही है। जो Hyundai में इंजन यूज हो रहा है वेन्यू में, वही Kia Sonet में यूज हो रहा है। तो माइलेज काफी हद तक सिमिलर है, पावर परफॉर्मेंस सब कुछ सिमिलर है, इंजन की लाइफ सिमिलर है। एथेनॉल का इफेक्ट कैसा पड़ेगा, दोनों इंजनों पे सिमिलर ही पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे आपका पहला डाउट खत्म हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं देखो पैसों के बारे में, क्योंकि आज की डेट में ना Kia Sonet जो है आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाती है अगर आप उसे वेन्यू से कंपेयर करोगे। बेस मॉडल इनमें आपको ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा इंजन है, ऐसा कोई बुरा इंजन नहीं है। अंडर पावर है या नहीं है, मैं इस बारे में बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पॉइंट कुछ और है। देखो, अगर आप देखोगे ना कि वेन्यू महंगी क्यों है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ भी लिया होगा, वरना मैं बता देता हूँ। वेन्यू के बेस मॉडल में आपको ऑलरेडी जो है ड्यूअल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे आपका टच स्क्रीन पैनल आ जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। और कंपैरेटिवली अगर आप सोनेट देखोगे, वो आपको थोड़ा सा खाली खाली मिलेगा, वहां पे आपको काम करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली Hyundai ने क्या करा कि वेन्यू में पहले ही उन लोगों ने जो है अपनी तरफ से ही ऐड कर दी कॉस्ट, इसलिए वो थोड़ी सी महंगी चली जाती है। तो सही मायनों में अगर आप देखोगे तो वेन्यू महंगी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कंपनी खुद से आपको सब लगा के दे रही है ताकि आपको मार्केट में ना जाना पड़े, धक्के ना खाने पड़े। क्योंकि वक्त के साथ साथ आप रियलाइज करोगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो बहुत स्मार्ट हो रही है। थोड़ी सी गलत तार कट जाए या फिर कुछ और हो जाए, ये लोग इंश्योरेंस क्लेम भी डिनाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वेन्यू में मुझे एक एडवांटेज लगता है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहां पर बहुत अच्छे टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है या फिर जो भी शॉप्स होती हैं लोकल वो बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं है। Hyundai वेन्यू और Kia Sonet में कुछ चीजें काफी अलग हो गई हैं वक्त के साथ साथ। देखो, जहां पे Kia Sonet जो है क्योंकि बेस मॉडल में उसके कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि Kia Sonet जो है वो थोड़ी बेकार गाड़ी हो गई। आज भी अगर आप Kia Sonet की ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे, वो बेटर है वेन्यू से, बूट स्पेस बेटर है वेन्यू से। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो Kia Sonet की रोड प्रेजेंस ज्यादा अच्छी लगती है Hyundai वेन्यू से। न्यू वेन्यू आपकी जो है ना, वो थोड़ी मिनी क्रेटा टाइप कॉन्सेप्ट इन लोगों ने अब बना दिया है। तो कैसे चूज करें कि आपके लिए क्या सही है? देखो, अगर आप सोनेट का बेस मॉडल भी लेते हो ना, तो उस पे पैसा लगाते लगाते आपका इतना तो पहुंच ही जाएगा। देखो, आप इंफोटेनमेंट लगवाओगे, फिर कुछ लोग एलॉय व्हील्स भी लगवा लेते हैं, स्पीकर वगैरह डलवाओगे, तो खर्चा होते होते वो अराउंड उतना ही पहुंच जाता है जितना वेन्यू का बेस मॉडल आता है। तो मैं इनके प्राइसेस को सिमिलर ही मानकर चलता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस मैं नहीं लेता। फर्क क्या है? उतना ही पैसा लगाने के बाद ना, वेन्यू जो है आपको थोड़ी सी बड़ी गाड़ी मिल रही है। अगर आप डायमेंशंस देखोगे तो वेन्यू की डायमेंशंस थोड़ी सी ज्यादा है। प्लस जो कुछ मेरे भाई निगलेक्ट कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपकी जिंदगी भी डिपेंड करती है भाई, वो है सेफ्टी। वेन्यू एक नए प्लेटफॉर्म पे आई है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सेम प्लेटफॉर्म है जिसपे इनकी किया सेरोस भी आई है, जो आपको पता है ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी वाला प्लेटफॉर्म है। और वेन्यू भी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। तो अगर कहीं ना कहीं आप सेफ्टी भी साथ में चाहते हो और थोड़ा सा साइज आप ज्यादा चाहते हो, क्योंकि वेन्यू अब ऊंची लगती है और साथ ही में अगर आप देखोगे तो डायमेंशंस भी वेन्यू की ज्यादा है, तो वहां पे एक एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिल जाता है। हालांकि ये सब्जेक्टिव चीज है, अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता तो आप सोनेट भी ले सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बोला इंजन तो सेम ही है। तो ये आप देख लेना कि क्या आपको सेम बजट में थोड़ी सी बड़ी कार चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको देखो, जो फैक्ट्री फिटेड चीजें आती है ना, उसका एक अलग ही स्वैग होता है। वेन्यू के बेस में सब कुछ लगा हुआ आ रहा है, आपको कुछ नहीं कराना, बस गाड़ी चलानी है, इंश्योरेंस का क्लेम वाला सरदर्द भी नहीं है। सोनेट में आपको थोड़ा सा, अगर आप बेस लेते हो फॉर एग्जाम्पल, आप जाओगे भैया खर्चा करवाओगे, या फिर आप सोनेट का अपर वेरिएंट लो कोई मिड में, तो वो आपका फिर भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है एचटी के टाइप का।
यहाँ पे जिस मेन रीजन की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कई सालों से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लोगों को फ्री में एडवाइसेस हम देते आए हैं और अच्छी गाड़ी लेने की सलाह हमने शुरू से दी है। देखो, सोनेट भी अपडेट हो जाएगी, सेम उसी प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी जिस प्लेटफॉर्म पर Hyundai Venue अभी है। ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है किया सोनेट नेक्स्ट जनरेशन की। तो देखो, या तो आप एक काम करो, या तो आप वेन्यू ले लो, नई चीज लो, या फिर अगर आपको सोनेट लेनी है ना, मेरी बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि या तो आप दिवाली पर इस पे ना मोटा पैसा बचाओ, दिवाली तक का वेट करो। दिवाली पे सोनेट के डिस्काउंट आ जाएंगे बढ़िया, क्योंकि कंपनी भी भाई अपना पुराना स्टॉक निकालना चाहती है। तो या तो आप दिवाली तक वेट करो और किया सोनेट आप तब खरीद लेना, कम से कम अगर आप नई वाली तक वेट नहीं कर पा रहे उतना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आते आते आपका 2027 लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कम से कम पैसा तो बचाओ, 1-1.5 लाख रुपए तो बचे, या तो वहां पर आपको सेविंग हो। या फिर मैं आपको बेस्ट सलाह दूं ना, अगर कहीं ना कहीं मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, अगर मुझे अर्जेंट लेनी है तो मैं यूज्ड सोनेट उठा लेता भाई। क्यों? क्योंकि जो यूज सोनेट है ना, वो आपको मिल जाएगी आज की डेट में, और आपका 1.5-2 लाख रुपए इजीली बच जाएगा। ज्यादा चली हुई भी नहीं होगी यार, आपको इजीली मार्केट में मुझे लगता है कोई 20 से 30 हजार किलोमीटर चली हुई मिल जाएगी, जो कि एक स्वीट स्पॉट होता है गाड़ी खरीदने के लिए। वहां पे भी आप पैसा बचा सकते हो। पॉइंट ये है कि मैं ब्रांड न्यू सोनेट ये वाली तो नहीं लेता, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखता, क्योंकि ना तो मेरे पैसे बचे, कुछ टाइम बाद वो सोनेट अपग्रेड भी हो जाएगी नेक्स्ट जन में। तो मुझे भाई, जब दूसरा बंदा सड़कों पे जा रहा होगा, मैं उसको देखूंगा और अपसेट फील करूंगा, वो मारेगा हॉर्न, पौ पौ, देख भाई मेरी तो न्यू वाली सोनेट है और आपके पास जो है पुरानी वाली सोनेट। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपका प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, या तो आप वेन्यू खरीदो, बात ही खत्म करो, नई चीज है। वेन्यू का फेसलिफ्ट अभी नहीं आ रहा 2-3 साल, क्योंकि वेन्यू अभी तो अपडेट हुई है। सो वहां पे क्लीन चीट है, वेन्यू आपने खरीदी, नया आइटम चला रहे हो बिल्कुल ही, सेफ्टी भी है, प्लेटफॉर्म भी बढ़िया है, जो वेन्यू में भी आएगा, सारी चीजें आपको मिल गई। प्लान बी क्या है कि अगर आपको सोनेट ही पसंद है और अर्जेंट लेनी है, तो कम से कम दिवाली का वेट करो, दिवाली पे डिस्काउंट लो मोटा, वहां आपको मजा आएगा। प्लान सी क्या है भाई, तीसरा प्लान की यूज्ड सोनेट खरीदो, जो भी करंट में लेटेस्ट सोनेट है उसका यूज वर्जन खरीदो। वहां पे आप आराम से, मुझे लगता है 2 लाख रुपए तक और बचाओगे, तो वो पैसा आप कहीं ना कहीं अपने पेट्रोल में यूज कर सकते हो। ये दोनों की दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है। बस यही है कि सोनेट में थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है। अगर आज की डेट में जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके हिसाब से सोनेट जो है भाई 1 स्टार लेकर आई थी, जो ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करा है। पर ये क्राइटेरिया वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अगर यही टेस्ट 3 साल पहले हुआ होता तो सोनेट 3 स्टार लेकर आ जाती। तो 3 स्टार गाड़ी तो भाई आप इंडियन कंडीशन के हिसाब से बेयर मिनिमम इसको मानकर चलो। लास्ट में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अपने आप को ना कोई सीमित मत रखो। अगर आपको ये सोनेट लेना काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, या फिर Hyundai वेन्यू लेना कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ना प्रमोट नहीं करता हूँ। आप कोई भी गाड़ी खरीद लो, आप XUV 3XO खरीद लो, स्कोडा काइलैक भी खरीद सकते हो, टाटा नेक्सॉन है, ब्रेजा है, दुनिया भर की गाड़ियां हैं। तो ऐसा कुछ बाउंड मत करो अपने आप को आप कि भाई ये दोनों ही लेनी है। इफ इन केस अगर बहुत टफ हो रहा है आपके लिए, अगर टफ नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है जितनी एडवाइस मैंने आपको दी है उससे आप आज के आज तुरंत डिसीजन बनाने में सक्षम हो जाओगे मेरे भाई। वीडियो एंड करने से पहले थोड़ी सी ओनरशिप और मेंटेनेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कार जो है ना आपका एक फ्रेंड होता है यार, जस्ट लाइक अ पेट। हम अगर घर में कोई पेट लाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी होती है, उस पर खर्चा होता है। जैसे डॉग्स को आपको भाई वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, उसका खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, तो कार भी वैसी होती है भाई, वो भी आपका 10 साल का साथी होता है। कार इज अ लाइबिलिटी। तो वो सब सोच के चलना है आपको, है ना, कि भाई कितना पेट्रोल लगेगा, क्या है। अच्छी बात यह है कि आप सोनेट लो या वेन्यू लो, एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो इनकी माइलेज काफी आइडेंटिकल है, चाहे आप डीजल उठा लो, चाहे 1.2 उठा लो, या फिर आप इनका टर्बो उठा लो। माइलेज दोनों गाड़ी में आपको सिमिलर ही आएंगी। वो कभी कभी थोड़ा 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होंगी, कि कितने लोग बैठकर आप चला रहे हो, गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो उस टाइम पे क्या बन रहा है, माल कितना भर दिया आपने अपने बूट स्पेस में, है ना, कितना लगेज फुल है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% दोनों कार जो है सिमिलर माइलेज देंगी। पार्ट्स की कॉस्ट भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिमिलर ही मिलेगी, और ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मेरे को लगता है सिमिलर ही रहने वाला है। देखो, चाहे Hyundai के कस्टमर सर्विस पे चले जाओ या फिर किया के, दोनों अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन रह गए हो, फील फ्री टू कमेंट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको मजा आएगा देख के। कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता हो। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।